सो हे गाइस, वेलकम बैक यू ऑल टू दिस चैनल ट्रेडर टैंक कम्युनिटी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हॉर्न बॉटम का जो सेकंड कंडीशंस जो मैंने सिखाने की बात कही थी। तो हॉर्न बॉटम आज मेरे को मार्केट में ही दिखा, तो उसका हम सेकंड कंडीशन आपको समझाना चाहते हैं कि कहाँ पे हॉर्न बॉटम किस टाइप का सेकंड कंडीशंस होता है, उसके क्या क्या कंडीशंस है वो हम सीखेंगे। सो मेक श्योर कि हॉर्न बॉटम का सेकंड कंडीशंस ज़रूर सीखें। वीडियो को एंड में हम लोग सीखेंगे हॉर्न बॉटम का सेकंड कंडीशन। पहले हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस कर लेंगे, आज हमने कैसे ट्रेड किया, क्या क्या ट्रेड्स मिले, T50 कैसा परफॉर्म किया, मनी स्पिनर कैसे परफॉर्म किया, है ना। सो मनी स्पिनर में लगभग 2-3 ट्रेड्स मिले। एक ट्रेड तो यहाँ कहीं मिला, है ना, फर्स्ट ट्रेड यहीं कहीं मिला। उसके बाद हमने पुट में ट्रेड लगभग ऑलमोस्ट 65 पॉइंट कैप्चर किया। उसके बाद फिर हम लोग को कहीं यहाँ पे ट्रेड मिला, पुट साइड में मेरे ख्याल से यहाँ पे मिला है, क्योंकि फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हो गया। तो फिर सेकंड ट्रेड हमने ट्रेड किया नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे लाइव थे, आप सबके साथ में लाइव थे, तो यहाँ पे हमने कोई ट्रेड देखा नहीं, है ना। और ये वाला ट्रेड फिर हम लोग लाइव मार्केट में कैप्चर किए थे 60 पॉइंट। फिर उसके बाद मैंने लाइव में ही ये वाला ट्रेड कैप्चर करवाया था, मतलब कैप्चर करवाया नहीं, मैं मतलब जब लाइव ख़त्म कर दिया था तो उसके बाद फिर ये ट्रेड हमने लिया था। इसका शॉर्ट वीडियो में बना करके मैं क्लिप में डाल दिया हूँ। उसके बाद फिर टेलीग्राम पे मैंने ये ट्रेड पोस्ट कर दिया था। अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हो तो आप यहाँ से देख सकते हो, मैंने टेलीग्राम पे यहाँ पे पोस्ट किया था। जस्ट वेट, यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे देखो 2:01 पे मैंने मैसेज डाला, शॉर्ट कवरिंग वाला ट्रेड एंटर एग्रेसिव तरीके से एंट्री मारो, शॉर्ट कवरिंग वाला ट्रेड 2:01 पे, है ना। आप यहाँ पे चार्ट देखो, 2:01 यहाँ पे लगभग कहीं मार्केट कहाँ पे था, यहाँ कहीं पे था, ठीक है, ये यहीं कहीं पे था, ब्रेकआउट कर रहा था। जैसे मैंने ट्रेड मारा 2:01 के आसपास मार्केट इसी कैंडल में ट्रैवल कर रहा था, तो यहाँ कहीं ट्रेड मैंने मारने के लिए बोला। एग्रेसिव एंट्री जिन्होंने नहीं भी लिया उनको मैंने एवरेजिंग की भी बात कही थी। सो यहाँ पे हमारा एग्रेसिव एंट्री था और फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक का था जो हमारा लेवल आ रहा था। सो वो टारगेट हमारा ऑलमोस्ट लगभग 70 पॉइंट के आसपास का निकल के आ रहा था। 67 पॉइंट टारगेट देता है मार्केट और एग्जैक्टली हमारे लेवल से वापस निकल जाता है। और आप देखो मैंने प्रॉपर बुकिंग भी करवाया है। आप जस्ट वेट, रुको, यहाँ पे मैंने बोला है ऑलमोस्ट 70% टारगेट डन, यहाँ पे देखो, है ना, ऑलमोस्ट 70 पॉइंट टारगेट डन। यहाँ पे लेवल पे जैसे पहुँचता है मैं प्रॉफिट बुक करवा देता हूँ। उसके बाद मार्केट वहीं से घूमना स्टार्ट कर देता है। आप देखो फिर मार्केट एग्जैक्टली हमारे लेवल से वापस घूमता है और यहाँ कहीं फिर से हमको मनी स्पिनर स्ट्रैटेजी ट्रेड देता है। और ये इसका 1:5 जो टारगेट है 141 पॉइंट का मार्केट ईजिली अचीव करता है और फिर से सपोर्ट वाले जोन में जाकर के मार्केट अटक जाता है। तो हमारा टारगेट यहीं तक का होता है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट जोन है। हम लेवल को देखते हुए नेक्स्ट टारगेट को प्लान आउट करते हैं, ना कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो या फिर स्ट्रैटेजी बेसिस। हमारा टारगेट बड़ा भी कभी कभी हो जाता है, कभी कभी स्ट्रैटेजी बेसिस पे थोड़ा छोटा भी होता है, क्योंकि लेवल लड़ रहा होता है। तो जहाँ भी लेवल लड़ता हो तो हम उसके अगेंस्ट कभी नहीं जाते, क्योंकि लेवल है भाई। आप देखो ये जितने लेवल्स मैंने ड्रॉ किए हैं ना, सारे ऑलरेडी पहले से ड्रॉन थे लेवल, ऐसा नहीं कि मैंने ड्रॉ किया। आप देखो मार्केट यहाँ खुलता है, यहाँ से घूमता है और एग्जैक्टली हमारे लेवल से मार्केट बाउंस बैक करता है। एग्जैक्टली यहाँ से आप पॉइंटेड कर पा रहे होगे, देखो ये लेवल हम कल ही दे दिए थे, मार्केट यहीं से बाउंस बैक करता है। अब घूमने को तो मार्केट यहाँ से भी घूम जाता है, यहाँ से भी घूम जाता है, एग्जैक्टली यहीं से क्यों घूमा? बिकॉज यहाँ पे लेवल है, मार्केट का लेवल है। उसके बाद फिर मार्केट इस लेवल पे जाता है तो कंसोलिडेशन स्टार्ट करता है, फिर यहाँ से नेगेटिव कैंडल बना करके नीचे आता है और फिर ये हमारे सपोर्ट वाले जोन से मार्केट सपोर्ट खा के ऊपर की ओर जाता है ना। आप देख सकते हो फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस हम ड्रॉ करते हैं, रेजिस्टेंस वाले जोन से फिर मार्केट रिजेक्शन लेता है, नीचे आता है। और ये जो सपोर्ट वाला जोन होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, अब मार्केट यहाँ से देखो 1 बारी 2 बारी 3 बारी सपोर्ट खाता है और मार्केट ऊपर की ओर जाता है। और फिर ये जो अपर लेवल था यहाँ से मार्केट एग्जैक्टली टच करता है और नीचे आता है और फिर ये सपोर्ट वाले जोन पे अटकता है। सो दिस इज़ ऑल ओवर। आप देख लो ना, यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे सपोर्ट, है ना। देखो जाकर के कितने बार कितने यहाँ पे सपोर्ट, आप खुद देखो कितना अच्छे से परफेक्टली लेवल वर्क करता है। सो कभी भी कोई भी स्टूडेंट्स लेवल को अंडर एस्टिमेट ना करें। और किन्हीं को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये हमारे टीम की तरफ से व्हाट्सअप नंबर है। किसी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी इंक्वायरी करना हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी जानना हो, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पूछना है, तो आप यहाँ पे बेहिचक विदाउट एनी हेजिटेशंस आप पूछ सकते हैं। डजेंट मैटर आप पेड मेंबर है, फ्री मेंबर है, यू ऑल आर माय ट्रेडर टैंक फैमिली मेंबर्स, ठीक है। तो आप सब मेरे लिए बराबर हो। तो किसी टाइप का कोई भी क्वेश्चंस किसी को होगा व्हाट्सअप पे, यहाँ पे आप डील कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा जवाब मिलने में 1-2 घंटा टाइम लग जाए वो अलग बात है, क्योंकि सबका क्वेरी सॉल्व करना होता है। सो मैंने ये सब चीज़ें बता दिया। और किसी टाइप का इंक्वायरी भी करना हो तो आप यहाँ से व्हाट्सअप पे ही कर सकते हैं, चैट्स के थ्रू, ठीक है। ओके, सो टोटल आज मिला करके यहाँ पे लगभग T50 में भी 2-3 ट्रेड्स मिले, जिसमें से फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, उसके बाद हमने कोई ट्रेड नहीं किया। मनी स्पिनर यहाँ बहुत तगड़ा ट्रेड दिया और मतलब मज़ा आ गया देख करके। 1 वे 140 पॉइंट कैप्चर हुआ।
ये ट्रेड मैंने लाइव दिलवाया था, ये वाला ट्रेड, ये ट्रेड भी प्रॉफिट हुआ। ये भी ट्रेड मैंने लाइव मार्केट में आकर के लाइव दिलवाया था, 60 पॉइंट ये भी प्रॉफिट में गया। सो ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पे भी हम लोग ट्रेड किए थे, लगभग 50 पॉइंट का ये भी ट्रेड था। तो मोटा मोटी मिला जुला करके हम लोग आज अच्छे प्रॉफिट में थे। हाँ, एग्रेसिव एंट्री था, सेफ एंट्री हम लोग को आज कहीं नहीं मिला था। सेफ एंट्री में स्ट्रैटेजी वाले ही सिर्फ पैसा बना पाए हैं आज। तो यार आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करना पड़ेगा, मानो या नहीं मानो, हर चीज़ आपके साथ, मतलब आपको कुछ कुछ चीज़ें को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। मनी स्पिनर और T50 अगर इन दोनों को अंडरस्टिमेट कर रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं सब चीज़ अंडरस्टिमेट हो रही है। और कुल मिला के ये आज का इन्फॉर्मेशन है ना। तो चलिए हम समझते हैं हॉर्न बॉटम का जो सेकंड कंडीशन है वो कहाँ वर्क किया, है ना। हॉर्न बॉटम की जो सेकंड कंडीशन है, जो इस वीडियो का टॉपिक है, वो कहाँ वर्क किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो कंडीशन है ना, दिस इज़ द सेकंड कंडीशन ऑफ हॉर्न बॉटम। जितने भी लोग वेबिनार ज्वाइन किए होंगे उनको पता होगा हॉर्न बॉटम किसको कहते हैं। फर्स्ट कैंडल इज़ लाइक दिस, जिसका अपर साइड वीक हो या फिर कैसे भी करके एक बढ़िया सा कैंडल हो। सेकंड कैंडल बने जिसका लोअर साइड वीक हो। थर्ड कैंडल बने जिसका अपर साइड वीक हो। यहाँ पे छोटा छोटा अपर वीक है, लेकिन छोटा बड़ा बड़ा अपर वीक होना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि दोनों कैंडल के जो हाई होंगे, मतलब फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल, फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल, जस्ट लाइक यूँ समझो मैग्नेट को देखो, चुंबक पकड़ने वाला, ऐसा चुंबक होता है ना, यू टाइप का, एक नीचे पकड़ने वाला होगा और यू टाइप का होगा, है ना। मतलब कि यूँ समझे कि जस्ट मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक कैंडल बना, यहाँ पे एक कैंडल बना और यहाँ पे एक कैंडल बना। तो ये कैंडल का जो हाई है और ये कैंडल का जो हाई है, दोनों एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। थोड़ा बहुत 2-4-5 पॉइंट का ऊपर नीचे होगा चलेगा। जब भी इस टाइप का कंडीशन बने, इस टाइप का, तो आपको ये हॉर्न बॉटम का सेकंड कंडीशन मान लेना है। और अगर ये सपोर्ट पे बना है तो मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ 95% टाइम से एक बड़ा मोमेंटम अपसाइड का देखने को मिलेगा। आप जाके कहीं भी चेकआउट कर लो, मैं ओपनली बोल रहा हूँ। फर्स्ट कैंडल इस टाइप का, सेकंड कैंडल इस टाइप का, जिसका लोअर वीक बड़ा होना चाहिए, लोअर वीक बड़ा होना चाहिए। इस कैंडल को जितना फुलफिल करे, मतलब जितना कम वीक हो इस कैंडल में उतना चलेगा। अपर साइड वीक चलेगा, लोअर साइड वीक थोड़ा कम होना चाहिए। और ये भी कैंडल जितना बड़ा बॉडी वाला होगा कैंडल उतना परफेक्टली काम करेगा। और मार्केट में अपर साइड ये वाला वीक काम करेगा। और उसके बाद इसका हाई लगभग दोनों का मिलता जुलता होना चाहिए। इस टाइप का कंडीशन बनेगा तो आप इसके हाई को ब्रेकआउट होते ही आप एक बढ़िया मोमेंटम वाला ट्रेड ले सकते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे ही जो 1-to-1 सेशंस वाले मेंबर्स हैं उनको यहाँ पे ही ट्रेड मिला होगा, जिनको मैंने ये नोटबुक सारा दे रखा है, ये सारा नोटबुक मैंने दे रखा है उनको, है ना। तो उसमें कंडीशंस पूरा समझाया हुआ है कि क्या है सेकंड कंडीशंस। तो एक बार फिर से हम समझ लेते हैं, सारी चीज़ों को डिलीट कर देते हैं, है ना। ये कंप्लीट कंडीशन क्या है, हॉर्न बॉटम का सेकंड कंडीशन है। हॉर्न बॉटम का सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि पहले एक कैंडल बनेगा बढ़िया सा, बॉडी जितना बड़ा हो उतना बेटर है, विक्स जितने कम हो उतना बेटर हो। लेकिन सेकंड कैंडल का विक हमें चाहिए, नीचे के साइड बड़ा विक चाहिए। सेकंड कैंडल का एनी हाउ विक हमें बड़ा चाहिए। हैमर टाइप का कैंडल हो तो चलेगा, एनी हाउ आई डोंट नो, लेकिन सेकंड कैंडल का विक नीचे के साइड बड़ा होना चाहिए। और उसके बाद थर्ड कैंडल भी वैसा ही कैंडल बने, चाहे कलर मैटर नहीं करेगा, है ना। और दोनों कैंडल का जो हाई होगा, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट कैंडल कौन है, फर्स्ट कैंडल ये रेड वाला, थर्ड कैंडल कौन है, ये ग्रीन वाला। तो ये दोनों का जो हाई होगा, ये दोनों का जो हाई होगा लगभग मिलता जुलता होना चाहिए, मतलब सेम हाई होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस टाइप का कंडीशन बनेगा, ये बना, ये बना और ये बना। जब भी इस टाइप का कंडीशन बनेगा आप यहाँ पे ट्रेड मारो, एक बढ़िया मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा अप साइड में। बस ये ख्याल रहे कि जो सेकंड कैंडल होगा उसका नीचे का विक बड़ा होना चाहिए। जैसे इसमें देख सकते हैं नीचे का विक बड़ा है इसका, ये दोनों कैंडल का हाइट अप साइड वाला दोनों बराबर होना चाहिए। और थोड़ा बहुत 2-4 पॉइंट 5 पॉइंट ऊपर होगा नहीं चलेगा। इस टाइप का जब भी कंडीशन बने, दैट इज़ कॉल्ड द सेकंड कंडीशन ऑफ हॉर्न बॉटम कैंडलस्टिक्स पैटर्न। ये यूनिक कैंडलस्टिक्स पैटर्न है जो कि आपको काम करता हुआ दिखेगा। सेम कंडीशन को वाइसा वर्सा कर देना हॉर्न टॉप के लिए, तो वो सेकंड कंडीशन बन जाएगा हॉर्न टॉप के लिए। आप जाके चेकआउट करना, आपको मेजॉरिटी टाइम से वर्क करता हुआ नज़र आएगा, है ना। हम दिखाते हैं आपको, जस्ट वेट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये वाला कंडीशन बन रहा था। अगर ये कैंडल का हाइट यहाँ कहीं रुक जाता, अगर ये कैंडल का हाइट यहाँ कहीं रुक जाता तो ये परफेक्ट कंडीशन बन जाता हॉर्न बॉटम का, और मार्केट यहाँ से अपसाइड रैली करता। बट ये बहुत आगे निकल चुका था। हालांकि इसके बाद मार्केट नीचे की ओर आया, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस नहीं खाया। स्टॉप लॉस जो कैंडल प्रीवियस कैंडल होगा उसके क्लोजिंग, या फिर जो फर्स्ट कैंडल होगा उसके लो के आसपास, या फिर सेकंड कैंडल थर्ड कैंडल के भी लो के आसपास रख सकते हो, ठीक है। और दिखाते हैं हॉर्न बॉटम का परफेक्ट कंडीशन, आपको दिखाते हैं, जस्ट वेट। हॉर्न बॉटम का परफेक्ट कंडीशंस,
थोड़ा कम बनता है, लेकिन बनता है तो पैसा दे के जाता है ना। यहाँ पे भी ये कंडीशंस है, लेकिन क्या है थोड़ा सा ऊपर चला गया ये वाला। अगर यही क्लोजिंग थोड़ा नीचे रहता तब भी ट्रेड कर सकते हो, यहाँ पे भी ट्रेड करोगे इसके हाई निकलते हुए तो आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो ये परफेक्ट कंडीशन है। यहाँ पे एक रेड कलर का कैंडल, यहाँ पे एक ग्रीन, यहाँ पे एक कैंडल जिसका लोअर वीक बहुत बड़ा है, उसके बाद ये फिर ये कैंडल बनता है। तो अब हमको ये कैंडल नहीं देखना जब तक ये कैंडल का हाई नहीं निकलेगा, जो प्रीवियस कैंडल है, फर्स्ट कैंडल का हाई जब तक नहीं निकलेगा तब तक आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। और अगर निकालता है तो आप ट्रेड जा सकते हो, मार्केट को आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पर देखो परफेक्ट बना था ये वाला देखो, जस्ट वेट, ये परफेक्ट बना था, है ना, लेकिन मार्केट इसके हाई को निकाल ही नहीं पाया, है ना। और देखो यहाँ पे देखो ये हॉर्न बॉटम कंडीशन बना हुआ है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल का लोअर वीक, अब थर्ड कैंडल ब्रेक नहीं किया तो फोर्थ कैंडल ब्रेक करेगा। जो भी कैंडल ब्रेक करेगा, जो भी कैंडल इस हाई को आसपास मैच कर लेगा और उसका हाई जैसे ही ब्रेक होगा आप एक अच्छा पुट साइड का कॉल साइड का ट्रेड देख सकते हो, आपको देखने को मिलेगा, अच्छा मोमेंटम अप साइड देखने को मिलेगा। हम आपको और दिखाते हैं, जस्ट वेट, ये देखिए एक रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल, जैसे इसका हाई निकला मार्केट में एक मोमेंटम देखने को मिला अप साइड में, वो भी कितने पॉइंट का आप वो भी देख लो, अराउंड 57 पॉइंट के आसपास का है, तो कम नहीं है, अच्छा है ना। और देखो यहाँ पे एक रेड कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल है, कैंडल कलर मैटर नहीं करेगा, नीचे का सेकंड कैंडल का विक बड़ा होना चाहिए और दोनों फर्स्ट और थर्ड कैंडल के हाइट लगभग मिलता जुलता होना चाहिए। अगर एग्जैक्टली मिलता जुलता है तो ट्रेड परफेक्ट है, और अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो आप वहाँ पे क्वांटिटी कम करके ट्रेड कर सकते हो, वो भी ट्रेड आपको प्रॉफिटेबल जाने वाला है। दिस इज़ अ यूनिक कैंडलस्टिक्स पैटर्न, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। सेम कंडीशंस को वाइसा वर्सा कर देना है हॉर्न टॉप के लिए, तो वो हॉर्न टॉप के जैसा काम करता हुआ नज़र आएगा। एक आ कंडीशन और देख लेते हैं तो थोड़ा बहुत कहाँ चला गया मार्केट, इतना बड़ा गैप अप गैप डाउन कब हो गया भाई, बंद हो गया क्या? कोई नहीं, नेट बंद हो गया, इंटरनेट की कनेक्शन की इशू हुई, चला आ गया। और देखो कहीं ना कहीं तो आपको मिल ही जाएगा। ये देखो एकदम परफेक्ट कंडीशन, एकदम परफेक्ट कंडीशन, ये वाला देख लो, एकदम परफेक्ट कंडीशन। जैसे ही मार्केट इसके हाई को निकालेगा एक मोमेंटम देखने को मिल गया ना, जैसे मार्केट इसके हाई को, हालांकि एंट्री यहाँ भी मारो लेकिन ये परफेक्ट एंट्री है। और यहाँ से फिर देखो यहाँ तक आपको रैली कैप्चर करने का मौका मिला। यहाँ पे भी ट्रेड है, यहाँ पे भी एक छोटा सा स्कैल्पिंग टाइप का ट्रेड है, यहाँ पे भी ट्रेड है, ये भी एक अच्छा ट्रेड है। देखते जाओ आप, इस टाइप का जब भी कंडीशन बनेगा मार्केट एक अच्छा रैली करेगा। ये ट्रायल एंड टेस्टेड है, ये देखो यहाँ पे ये ट्रायल एंड टेस्टेड है, ये देखो यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखो और दिखाते हैं, जस्ट वेट। जब भी ये कंडीशंस क्रिएट होगा मार्केट में एक अच्छा रैली देखने को मिलेगा। और सेम चीज़ को वाइसा वर्सा कर लेना कॉल साइड के लिए, तो आपको वहाँ पे भी एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। ये देखो परफेक्ट कंडीशन है ना हॉर्न बॉटम का। और जितना सपोर्ट पे देखोगे, सपोर्ट पे अगर हॉर्न बॉटम बन गया आंख बंद करके ट्रेड मारो, बस वो सपोर्ट पे अगर होता है तो ज़्यादा परफेक्ट ट्रेड मिलेगा। यहाँ पे भी है बट दिस इज़ नॉट मैचिंग, यहाँ कहीं आपको ट्रेड मिला इसमें, है ना। हालांकि आप ट्रेड यहाँ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखो कहीं ना कहीं ये देखो एकदम परफेक्ट कंडीशन, एकदम परफेक्ट कंडीशन। नीचे का लोअर वीक, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, लगभग हाइट कहाँ में ब्रेकआउट हो रहा है इसका, यहाँ कहीं ब्रेकआउट हो रहा है। और इस कैंडल और इस कैंडल का हाइट मैच नहीं हो रहा, तो इस कैंडल और इस कैंडल का हाइट मैच हो गया। जैसे इसके हाई को निकालेगा मार्केट एक अपसाइड का रैली देखने को आपको ईजिली मिलेगा। और भी जाकर आप चेकआउट करना, बहुत सारा कंडीशंस आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ आवर सेकंड कंडीशन ऑफ हॉर्न बॉटम कैंडलस्टिक्स पैटर्न, जो कि आज मुझे दिखा तो मैं सोचा कि क्यों ना इसका जिक्र कर लिया जाए, वो ज़्यादा बेटर होगा। इस टाइप का जब भी कंडीशंस क्रिएट हो, फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, इसका हाई जैसे ही निकलेगा, मान लो ये फर्स्ट कैंडल का हाई अगर यहाँ पे है, तो जो भी कैंडल यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ पे जो भी कैंडल पहुँचेगा, मान लो सेकंड कैंडल पहुँच गया, थर्ड कैंडल पहुँच गया, चौथा कैंडल पहुँच गया, तो जो भी कैंडल इस हाइट को ब्रेकआउट करेगा उसके बाद हम लोग ट्रेड इनिशिएट कर देंगे कॉल साइड के लिए। सो दिस इज़ आवर हॉर्न बॉटम कैंडलस्टिक्स पैटर्न। बाकी कल के लिए लेवल्स हम लोग मार्केट में कल लाइव आकर के ड्रॉ कर लेंगे या फिर परसों आकर ड्रॉ कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल तो छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है, तरसों भी छुट्टी है।
तो जब स्टार्ट होगा मार्केट हम लोग उससे पहले एक दिन लेवल्स ड्रॉ कर लेंगे। सो ये कंडीशंस मेरे को सिखाना था, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। यहाँ कहीं भी हॉर्न बॉटम का एक कंडीशन बना हुआ था, यहाँ कहीं भी छोटा सा कंडीशन था, ठीक है। तो आप इसको यूज़ करो और पैसा बनाओ। यहाँ कहीं भी छोटा सा कंडीशन बना हुआ है, अब देख लो अच्छे से, है ना। सो परफेक्ट कंडीशन तो ये है, थोड़ा बहुत स्विच करोगे तो ये भी है, थोड़ा बहुत स्विच करोगे तो ये भी है। ये कंडीशन जब भी बनेंगे मार्केट एक अच्छा ट्रेड आपको देगा, परफेक्ट ट्रेड देगा। आप जाकर के बैक टेस्टिंग कर लो, आपके हाथ थक जाएंगे बैक टेस्टिंग करते करते, चाहे कोई भी चार्ट हो, चाहे कोई भी चार्ट हो। और इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझा देता हूँ। मान लो ये इस टाइप का कैंडल बना, उसके बाद फिर इस टाइप का कैंडल बना, उसके बाद फिर इस टाइप का कैंडल बना। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिखाया, यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर आया, लेकिन फिर बाइंग प्रेशर आया, और फिर ये कैंडल बाइंग प्रेशर शो कर रहा है। और जैसे इसके हाई को निकल रहा है, यानी कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से घूम करके यहाँ आ गया। मतलब पिछला जो बाइंग सेलिंग प्रेशर था उसको मार्केट ऑलरेडी अब्जॉर्व कर चुका है। तो अब बाइंग स्ट्रेंथ, बाइंग प्रेशर आना ज़रूरी है, लाजमी से चीज़ है। दैट्स वाई मार्केट यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम करता है। ये साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इसके पीछे की, ठीक है। सो आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आ गए होंगे। ये चार्ट, ये कैंडलस्टिक्स पैटर्न आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी टाइप के और भी इन्फॉर्मेशनल और नॉलेजेबल कंटेंट देखने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और कमेंट सेक्शन में हमारा मोटिवेशन इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय गिविंग योर पॉजिटिव फीडबैक। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।